हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूनम। मेरे चैनल सक्सेस विद स्पिरिचुअलिटी पर आप सबका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की 9th क्लास ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन कर रहे हैं। इसमें हमने कल जो है कल की क्लास में हमने क्या किया था, ये पढ़ा था कि प्लेटों की गतियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनसे क्या होता है, जैसे अभिसरण अपसरण सॉरी अभिसारी अपसारी और रूपांतर। ये आपकी गतियाँ थीं। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था गोलावन के बारे में, यानी कि भारत किसका हिस्सा है, प्रायद्वीप पठार और कुछ कुछ महीने और भौगोलिक वितरण के बारे में पढ़ा था कि भारत का भौगोलिक वितरण कितने प्रकार का है। हमने कितने प्रकार में उसको डिवाइड कर रखा है, 6 प्रकार में कर रखा था। कल हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था कि हिमालय को हमने देशांतर के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित कर रखा था। ठीक है। जैसे आपका निम्न महान हिमालय, हिमाद्री वाला एरिया। ठीक है। उसके बाद आपका उसके दक्षिण में क्या था, आपका निम्न हिमालय था। फिर उसके बाद हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी थी, शिवालिक रेंज थी। ठीक है। आज हम उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे फटाफट से, क्योंकि डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके। तो जो उत्तरी मैदान जो होता है वो 3 प्रमुख नदियां हैं वहाँ पे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तथा उसकी सहायक नदियों से क्या बना है, उत्तरी मैदान बना हुआ है। जो उत्तरी मैदान है वो किस मृदा से बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ठीक है। जो उत्तरी मैदान है आपका, वो कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है, वो है 7 लाख वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। उसकी चौड़ाई कितनी है, 240 से लेके 332 के बीच में। और वहाँ पर आप देखो कि जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको जो समृद्ध मृदा आवरण मिलता है, प्राप्त पानी मिलता है, अनुकूल जलवायु मिलती है। और ये अगर एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, वह है उत्तरी मैदान। ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर नदी द्वीपों के बारे में बात की जाएगी। नदी द्वीप का निर्माण किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, क्योंकि नदी के निचले भाग में ढाल कम हो जाती है, जिसके कारण से नदी की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ज़रूर कर लेना, ये आ सकता है क्वेश्चन कि नदी द्वीपों का निर्माण किस प्रकार से होता है। नदी द्वीपों का निर्माण किस प्रकार से होता है कि जब नदी जो है निचले भाग में जब आती है तो उसकी ढाल कम हो जाती है। ढाल कम हो गई तो उसकी नदी की गति भी कम हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, नदी द्वीपों का निर्माण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मंजोली विश्वद्वीप है, नदी द्वीप है, वो किस नदी पर बना हुआ है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि दोआब का अर्थ क्या होता है। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। दो का मतलब दो ही होगा और आब का मतलब पानी। ठीक है। जैसे पंजाब, पंज का मतलब पंज का मतलब 5 और आब का मतलब पानी। ठीक है। अब यहाँ पर उत्तरी मैदान को हमने जो है ना तीन मोटे मोटे वर्गों में विभाजित कर रखा है, जैसे पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है। पंजाब का मैदान में जो नदियाँ हैं वो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ होंगी, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये आएंगी। ठीक है। और जो गंगा के मैदान में आपको पता है कौन सी नदी आएंगी, घग्गर, तीस्ता नदी के बीच का मैदान, और उसमें यमुना नदी भी आएगी। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ब्रह्मपुत्र का मैदान है, उसमें उसकी सहायक नदियाँ आ जाएंगी, जो बेसिकली असम और आपका अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, और आपका पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा कुछ कुछ। ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या किया है कि आकृति के आधार पर भी जो है ना, हमने उत्तरी मैदान को अलग अलग भागों में विभाजित कर रखा है। वो 4 भाग हैं। पहला आपका है बांगर। ठीक है। दूसरा है तराई। तीसरा है पुराना जलोढ़। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, और खादर। ठीक है। जो भागर होता है वो कौन सा मैदान होता है, जब नदियाँ जो है ना पर्वतों से नीचे उतरती हैं तो शिवालिक ढाल पर आ गई, और वहाँ पर चौड़ाई कितनी होती है, 8 से 16 किलोमीटर होती है। और तो इस पट्टी में वो गुटिका का निष्पेषण करती है, जिसे भागर कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं और वो फिर दोबारा से कहीं आगे से वो दोबारा से निकल आती हैं। और वहाँ पर जहाँ पर नदियाँ दोबारा से निकल आती है, वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा दलदली क्षेत्र रहता है, नमी वाला क्षेत्र रहता है, तो इसे हम तराई कहते हैं। ठीक है। धीरे धीरे फिर नदियाँ नीचे आई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उत्तरी मैदान का ये पूछा जा सकता है कि उत्तरी मैदान का जो विशालतम भाग है ना, वो किस से बना हुआ है, वो बना हुआ है पुराने जलोढ़ से बना हुआ है।
जिसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और इसे हम यहाँ पर आप देखो कि क्या क्या चीज़ पाई जाती है। यहाँ पर इसकी मृदा में चूनेदार निक्षेपण होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कंकड़ कहते हैं। किसमें, बांगर में। पुरान जलोढ़ याद रखना। और जो नया जलोढ़ होगा उसे हम खादर कहते हैं। यहाँ पर जो इसकी मृदा के कण जो होते हैं ना बेटा, वो बहुत ही महीन कण होते हैं और ये गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। फिर है आपका प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार की आकृति क्या है, मेज की तरह है, ठीक है। और वो किससे बना हुआ है, क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतर शैलों से बना हुआ है। ये ज़रूर कर लेना, आ सकता है क्वेश्चन कि जो प्रायद्वीप पठार है वो किससे बना हुआ है, मेज की किससे बना हुआ है, पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतर शैलों से बना हुआ है। और उसकी आकृति किस प्रकार की, मेज की आकृति वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला कि जो प्राचीनतम भाग, हाँ यहाँ पर आप ये क्वेश्चन याद कर लेना कि यह कौन, प्रायद्वीप पठार किससे बना हुआ है। यहाँ पर क्या, गोडावन भूमि टूट गई, ठीक है, और उसके अपवाह के कारण ये बना था प्रायद्वीप पठार। अब प्रायद्वीप पठार में किस तरह की घाटियाँ हैं, वो हैं चौड़ी छिछली घाटियाँ हैं और गोलाकार क्या है, वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। और हमने ये पूछा जा सकता है कि हमने जो आपका प्रायद्वीप पठार है उसको हमने दो भागों में विभाजित कर रखा है। जैसे हाँ, एक है मध्य उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। जो मध्य उच्च भूमि है ना, वो कहाँ पर है, आपके नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में है। और मालवा, जो मालवा का पठार है ना, वहाँ पर ये मैदान फैला हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्य उच्च भूमि कहते हैं, ठीक है। और जो विंध्य श्रृंखला के दक्षिण में है, और दक्षिण में मध्य उच्च भूमि है, और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। आई बात समझ में, नहीं आई, देखो जो विंध्य श्रृंखला वो दक्षिण में है, मध्य उच्च भूमि, ठीक है, और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है ये मध्य उच्च भूमि, ठीक है। ये कर लेना। और यहाँ पर ये नहीं करना, हाँ ये करो कि यहाँ पे नदियाँ कौन सी है, चंबल, सिंध, बेताब और केन नदी, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ बहती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो, हाँ ये याद करना कि मध्य उच्च भूमि पश्चिम में कैसा है, चौड़ा है, और पूर्व में कैसा है, संकीर्ण है, ठीक है। अब हम दक्षिण के पठार पे आते हैं। दक्षिण का पठार का भाग कैसा है, त्रिभुजाकार भूभाग है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, नर्मदा नदी के दक्षिण में। जो मध्य उच्च भूमि था वो नर्मदा नदी के क्या था, उत्तर में स्थित था। और जो दक्षिण का पठार है वो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अब यहाँ पर कौन कौन सी नदी, कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं वो याद कर लेना कि जो दक्षिण का पठार है उसके आधार पर क्या है, सतपुड़ा की श्रृंखलाएं है। और जो कुछ श्रृंखलाएं जैसे महादेव, मैकूर और मैकाल की पूर्व श्रृंखला इसकी पूर्व विस्तार है, ठीक है। दक्षिण का पठार पश्चिम में कैसा है, ऊंचा है, और पूर्व की तरफ क्या है, कम ढाल वाला। ये याद कर लेना कि दक्षिण का पठार पश्चिम में कैसा है, ऊंचा, और पूर्व की तरफ क्या है, कम है, ठीक है। और एक पे ये बोला गया, हाँ उत्तर कचार की पहाड़ी कहाँ पर है, मेघालय में, और किसका हिस्सा है, प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। ये ज़रूर याद कर लेना। और कुछ श्रृंखलाएं आप याद कर लेना सीक्वेंस वाइज, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी है, गौरा, खासी और जयंतिया, ठीक है। अब दक्षिण का पठार जो है ना वो पूर्व और पश्चिम के सिरे पर क्रमश उसके पास क्या है, पूर्वी, ये तो आपको पता है, पूर्वी और पश्चिमी घाट है। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में कर लेते हैं। पश्चिमी घाट जो है ना वो सतत है, ठीक है, इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। जो पश्चिमी घाट होते हैं वो ऊंचे होते हैं और उनकी ऊंचाई कितनी है, सॉरी, पश्चिमी घाट जो है ना पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट क्या नीचे है, पश्चिमी घाट क्या है, क्या ऊंचे हैं, ठीक है, ये याद कर लेना। पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है, 900 से 1600 मीटर है, और जबकि पूर्वी घाट की ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर तक की ऊंचाई है उनकी, ठीक है। और पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। नीलगिरी पे क्या होता है, दोनों घाटें आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जल्दी से आ जाओ आप, हाँ जो पूर्वी घाट का विस्तार है वो सतत नहीं है, अनियमित है, ठीक है। पश्चिमी घाट का विस्तार क्या है, सतत है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आती हैं और नदियाँ क्या करती हैं, काट देती हैं, यानी कि उसमें जगह बना देती हैं, उसकी वजह से यहाँ पर वो सतत नहीं है, ठीक है। और पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, ये याद कर लेना कि पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वर्षा होती है, आपकी पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है।
और ये वर्षा किसके कारण होती है? ये वर्षा जो है घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। हाँ, अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, ये कि पश्चिमी घाट में ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, ये याद कर लेना। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है वो क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। उसके शिखर याद कर लेना, ये अनाईमुड़ी, डोडा बेटा और आपकी, हाँ ये याद कर लेना बस। इस फिलहाल इतना पश्चिमी घाट में, क्योंकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर कौन सी, महेंद्रगिरी है। ठीक है, और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय और जेवाड़ी की पहाड़ियाँ स्थित है। अ, ओ, ओड ओडंग मंडगलम, जिसे हम ऊटी कहते हैं, ये याद कर लेना। और प्राय यहाँ पर ये आ जाओ जल्दी, दक्कन ट्रैप जो है वो क्या है। जो दक्कन ट्रैप है वो प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता है, जिसे हम विशेषता पाई जाती है, जिसे हम काला मृदा कहते हैं, जिसे हम दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, जलवायु जो ज्वालामुखी थी उसके कारण हुई। ठीक है, क्योंकि इसकी शैलें कैसी हैं, आग्नेय शैलें हैं। और इसका शैलों का जो शैलों के समय जो शैल जो थी ना, यानी कि चट्टान जो थी, धीरे धीरे उनमें अपरदन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो है काली मृदा का निर्माण हुआ। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि जो प्रायद्वीप पठार है ना, उसके पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है, अरावली की पहाड़ियाँ। ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा, आ भी सकता है, आएगा भी। ठीक है, प्रायद्वीप जो अरावली की पहाड़ियों की स्थिति क्या है, वहाँ पर जो प्रायद्वीप पठार है, पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ये जो है कैसी है, बहुत ज़्यादा अपर्दित है और खंडित पहाड़ियाँ हैं। अरावली जो है वो कैसे अपर्दित और खंडित पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जल्दी से मैं आपकी कल की क्लास में मिलूँगी, जिसमें आपको मैं भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह कराऊँगी। आज की क्लास में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।